नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, एक ऐसा भी फुटबॉल स्टेडियम है जो कि जंगल के बीच है। सिटी ग्राउंड ट्रेंट नदी के तट पर वेस्ट ब्रिज फोर्ट, नटिंघमशायर, इंग्लैंड में एक फुटबॉल स्टेडियम है। यह 1898 से नटिंघम फॉरेस्ट फुटबॉल क्लब का घर रहा है और इसमें 30,445 सीट है। स्टेडियम एक ऐसा स्थान था जब इंग्लैंड ने यूरो 96 की मेजबानी की थी और वन के पड़ोसी क्लब नॉट्स काउंटी के घर मेडोलेन से केवल 270 मीटर दूर है। सिटी ग्राउंड में नटिंघम फॉरेस्ट का पहला गेम 3 सितंबर 1898 को ब्लैकबर्न रोवर्स के खिलाफ था, जिसमें 15,000 लोग उपस्थित थे। उनके गठन के 33 साल बाद और फुटबॉल लीग के चुनाव के 6 साल बाद जमीन में एक बैरल छत के साथ पश्चिम की ओर एक लकड़ी का स्लेटेड मुख्य स्टैंड था। पिच को देश में सबसे बेहतरीन पिच माना जाता है। दूसरा, दोस्तों, चोरी करना एक अपराध है, पर इटली में ऐसा नहीं है। अगर आप बेघर हैं और भूखे भी हैं तो खाना चोरी करना अपराध नहीं है। इटली की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया कि अगर आपको वास्तव में खाने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा खाना चोरी करना अपराध नहीं माना जाना चाहिए। यूक्रेनी नागरिक रोमन ऑस्ट्रियाकोव 2011 में उत्तरी इतालवी शहर जेनेवा में रह रहे थे, जब उन्हें एक सुपरमार्केट से 4.7 यूरो यानी $4.71 के कुछ पनीर और सॉसेज चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उन्हें चोरी का दोषी ठहराया गया और 6 महीने की जेल की सजा और 100 यूरो जुर्माना लगाया गया। जब वकील ने तर्क दिया तो अदालत ने मामले की सुनवाई की और निर्णय को ही मौलिक रूप से बदल दिया और कहा यह सजा के योग्य नहीं है। दरअसल भूख मिटाने के लिए खाना लेना भी अपराध नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों, यह एक अच्छी पहल है भूखों के लिए। तीसरा, दोस्तों, क्या आप हुआकाचिन गांव के बारे में जानते हैं? यह एक छोटे से नखलिस्तान के आसपास बना एक गांव है और दक्षिण पश्चिम पेरू में रेत के टीलों से घिरा हुआ है। यहाँ लगभग 100 लोगों की स्थायी आबादी है। हालांकि यह हर साल हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। यह एक छोटी प्राकृतिक रेगिस्तानी झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें आमतौर पर अमेरिका का नखलिस्तान कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र का पानी और कीचड़ चिकित्सीय है। गठिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों को ठीक करने के प्रयास में स्थानीय और पर्यटक दोनों अक्सर पानी में स्नान करते हैं या कीचड़ से खुद को ढक लेते हैं। झील को भूमिगत जल वृत्तों से प्राकृतिक रिसाव द्वारा बनाया गया था, लेकिन अच्छी तरह से ड्रिलिंग में वृद्धि ने 2000 के दशक की शुरुआत में उस आपूर्ति को खतरा देना शुरू कर दिया था। नुकसान की भरपाई करने और नखलिस्तान के पर्यटकों के लिए एक गंतव्य के रूप में संरक्षित करने के लिए स्थानीय व्यापारियों ने समूह ने 2015 में झील में पानी डालना शुरू किया। चौथा, दोस्तों, क्या आप इंद्रधनुषी जाली सनस्टोन यानी रेनबो लैटिस सनस्टोन के बारे में जानते हैं? यह एक प्रकार का ऑर्थोक्लेस फ्लेडस्पार है जो एवेंट्यूरेंसेंस, एडलारेंसेंस और एक विशिष्ट इंद्रधनुषी जाली पैटर्न के दुर्लभ संयोजनों को प्रदर्शित करता है। इनमें ऐसे समावेश होते हैं जो फेल्डस्पार क्रिस्टल के भीतर क्रिस्टलोग्राफिक रूप से उन्मुख एक्सोसोल्यूशन क्रिस्टल का परिणाम होते हैं। सनस्टोन इसकी रासायनिक संरचना के बजाय इसकी भौतिक उपस्थिति को संदर्भित करता है। यह ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान के एक सुदूर हिस्से से उत्पन्न होता है, जिसे मड टैंक जिरकोन फील्ड के रूप में जाना जाता है। यह चट्टानी बहिर्वाहों के साथ शुष्क मैदानों वाला एक क्षेत्र है जो एलिस स्प्रिंग्स उत्तरी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के हर्ट्स रेंज के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस सनस्टोन का प्राथमिक स्रोत आकार में लगभग 500 गुना 600 मीटर के एकल खनन दावे से आच्छादित है।
प्राथमिक स्रोत से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक अन्य दावे पर एक निम्न गुणवत्ता वाले इंद्रधनुष जालीदार सनस्टोन का उत्पादन किया जाता है। 5वां, दोस्तों पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी भूकंप आता है। चौंक गए ना? यह सच है। एक मून क्वेक यानी चंद्रमा पर एक भूकंप के समतुल्य है। हालांकि मून क्वेक अलग अलग तरीकों से होते हैं। इनकी खोज सबसे पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने की थी। सबसे बड़े भूकंपों की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं। हालांकि भूकंपीय कंपन को कम करने के लिए कम क्षीणन कारकों के कारण उनके झटके 1 घंटे तक चल सकते हैं। मूनक्वेक के बारे में जानकारी 1969 से 1972 तक चंद्रमा पर रखे गए सीस्मोमीटर से प्राप्त होती है। अपोलो 12, 14, 15 और 16 मिशनों द्वारा लगाए गए उपकरण 1977 में बंद होने तक पूरी तरह से काम करते रहे। चंद्रमा में कम से कम 4 तरह के कंपन होते हैं। पहला, गहरे चंद्रमा के भूकंप, सतह से 700 किलोमीटर नीचे, संभवतः मूल रूप से ज्वार भाटा। दूसरा, उल्कापिंड प्रभाव कंपन। तीसरा, थर्मल मूनक्वेक। चौथा, उथला चंद्रमा, सतह से 50 से 220 किलोमीटर नीचे 1972 और 1977 के बीच 28 उथले चंद्रमा भूकंप देखे गए। डीप मूनक्वेक अलग अलग किलोमीटर पैमाने के बीच पैच के भीतर होते हैं, जिन्हें कभी कभी घोंसले या क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, वरना मुझे मेरी गलती का पता नहीं चलेगा। थैंक यू।